हेलो स्टूडेंट, सीटेट 2015 के सेकंड पेपर को डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास एवं अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? पहला ऑप्शन है, विकास अधिगम से स्वाधीन है। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। विकास अधिगम का समानार्थक है। अधिगम व विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा बच्चे दूसरों से अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। सेकंड है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? पहला है, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया है कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, कोहलबर्ग ने पुरुषों व महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने सिद्धांत में पुरुष को प्रधानता दी है तथा महिलाओं की चिंताओं को पर्याप्त रूप से वर्णन नहीं किया। नेक्स्ट है, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा कक्ष में अध्यापिका करेगी। अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना। वे अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। नेक्स्ट है, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिससे शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सहजगता के लिए आकलन करना। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो। नेक्स्ट है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक, अंतः व्यक्तिगत। इसका चौथा ऑप्शन सही है, अंतः व्यक्तिगत। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की व पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, भाषा व चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। इसका थर्ड ऑप्शन सही है, भाषा व चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। जीन पियाजे मानते हैं कि पहले विचार और बाद में भाषा का विकास होता है, जबकि वाइगोत्स्की मानते हैं कि पहले भाषा और बाद में विचार का विकास होता है। नेक्स्ट है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों व लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? पहला, लड़कियों को सेवाभाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। दूसरा है, यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। तीसरा, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। और चौथा है, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है।
नेक्स्ट है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आर्थिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वह करेगी सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करना, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना, इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करती हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। नेक्स्ट है, कक्षा परिणामों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता में यह विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितनी भी अधिक प्रयास करे। बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला है, बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसका चौथा ऑप्शन चाहिए कि बच्चों ने अभी तक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया है, तो आपको अपने टीचिंग मेथड पर चिंतन करने की जरूरत है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करता है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि वह विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? पहला ऑप्शन है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना, उनका हल करते समय सहयोग देना। नेक्स्ट, बच्चों को पाठ्यपुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं को सही समाधान उपलब्ध कराना, समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता। अधिगम तभी होता है जब वह व्यवहार से सुस्पष्ट होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? पहला, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा
सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। नेक्स्ट है प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है। पहला, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी प्रकार में ढाला जा सकता है। एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम व परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। और नेक्स्ट है बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वे किस प्रकार से के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि वंशानुक्रम व परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो इसका पहला ऑप्शन सही है मूल्यों विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। सामाजिकरण क्या होता है? सामाजिकरण एक वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक समाज का सक्रिय सदस्य बनता है। नेक्स्ट है प्याजे अनुमोदन करते हैं पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया? परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, व्यक्तिगत कल्पित कथा, विचार की अनुक्रमणिकता या पलट ना सके, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है विचार की अनुक्रमणिकता पलट ना सके। इसको अविलोमिता का गुण भी कहते हैं। अविलोमिता का गुण वो होता है जिसमें बालक मस्तिष्क के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः लौट नहीं पाता है। नेक्स्ट है प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, समाज के आर्थिक योग सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, अनुकूलन की प्रक्रियाएं, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है अनुकूलन की प्रक्रिया। अनुकूलन क्या होता है? जब व्यक्ति या बालक समाज के साथ या वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। इसकी दो उप प्रक्रियाएं होती हैं, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है अध्यापिका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा व प्रकृति, बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। इसको कहते हैं जेडपीडी। जेडपीडी का अंतर होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चा अपने आप जो कार्य कर रहा है और दूसरे के सहयोग से जो कार्य कर रहा है उसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट है एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, अधिगम के न्यूनतम स्तर के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना, आकलन उपकरण के मानकीकरण, अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। नेक्स्ट है एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में
विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबद्ध किया जाएगा। विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए अपनी योजना बनाएंगे। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यार्थियों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। इसका चौथा ऑप्शन सही है कि बच्चों का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। नेक्स्ट है एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात व रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं, उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाएं, और वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों व अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता सिखाना ताकि वे उनका अनुपालन कर सके। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात व रूढ़िबद्धताएं झलकती। नेक्स्ट है अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। लड़कियों को गणित व विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। अध्यापकों को निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों को बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है? 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक व कार्यों में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने व शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? पहला, प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। बच्चों को अपने भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, जिन चीजों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें
यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन सही है। प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? जब विद्यार्थी को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में। नेक्स्ट, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों की वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। नेक्स्ट, जब कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा किए गए अंक और स्थान सफलता का एक मार्ग निर्धारक होते हैं। जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल देते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधान को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। नेक्स्ट है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। पहला, अध्यापिका की मनोदशा, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। तो इसका तीसरा ऑप्शन चाहिए, बच्चे के निष्पादन स्तर। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास के सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को कार्य विधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है चाहे वे संकल्पनात्मक आधार पर नहीं समझते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस कथन में से आप किससे सहमत हैं? पहला है, एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। इसमें से कोई नहीं। इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब। मतलब अगर एक बच्चा असफल होता है तो इसमें कहीं ना कहीं शिक्षक की शिक्षण विधि में कोई ना कोई कमी रहती है। तो आज हमने सीटेट 2015 के सेकंड पेपर को डिस्कस किया। ऐसे ही हमारी सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू बच्चों।